हेलो ऑल ऑफ यू। सो हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें भी हम बात कर रहे हैं बच्चों फोटोन्स के बारे में। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने फोटोन की एनर्जी, फोटोन का मास, फोटोन का मोमेंटम और नंबर ऑफ फोटोन्स की कैलकुलेशन का बात किया। आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर फोटोन एक पार्टिकल है तो फोटोन से मिलकर जो रेडिएशन बनेगा वो कहीं ना कहीं फोर्स भी अप्लाई करेगा और प्रेशर भी लगाएगा। तो एक रेडिएशन कितना प्रेशर और कितना फोर्स लगाएगा इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रेडिएशन, फोर्स एंड प्रेशर। तो रेडिएशन, फोर्स एंड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि यार मतलब एक फोटोन, सिंगल फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h अपॉन लैम्डा, यही हमने देखा था पिछले लेक्चर में फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास रेडिएशन है तो उस रेडिएशन के अंदर बहुत सारे फोटोन होंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर जब हम रेडिएशन, फोर्स और प्रेशर देखते हैं तो दो तरह के सरफेस होते हैं जिससे रेडिएशन टकराता है। एक वो सरफेस होता है जहां पर टकरा के रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, एक वो रेडिएशन होता है जहां पर वो सरफेस होता है जहां पर रेडिएशन पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हम पहला पॉइंट देख रहे हैं जहां पर हमारे पास जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टर है। सरफेस कैसा है बच्चों हमारे पास, रिफ्लेक्टर। तो अगर हम रिफ्लेक्टर की बात करते हैं, है ना, जैसे मान लिया कि ये मेरे पास एक सरफेस है और ये रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब इस पर कोई भी रेडिएशन आएगा टकरा के वापस लौट जाएगा। तो ये एक रेडिएशन आ रहा, इस रेडिएशन के अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, तो इस रेडिएशन के अंदर नंबर ऑफ फोटोन है n, और कितने टाइम तक ये रेडिएशन टकरा रहा है, मान लो t टाइम तक ये रेडिएशन इस सरफेस से टकरा रहा है। एंड वी नो दैट कि एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h अपॉन लैम्डा। तो सारे फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, nh अपॉन लैम्डा। तो ये वो मोमेंटम हो गया जो इंसिडेंट ऑन द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। रेडिएशन का मोमेंटम कितना होगा, nh अपॉन लैम्डा। आई होप ये चीज आपको समझ में है। एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h अपॉन लैम्डा होता है। सारे फोटोन का मोमेंटम जो इस रेडिएशन के अंदर है, कितने फोटोन है, कैपिटल N है। अब कैपिटल N फोटोन्स अगर हैं तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, nh अपॉन लैम्डा। अब ये रेडिएशन अगर इस सरफेस से टकराया तो टकराने के बाद ये सरफेस से वापस भी लौटेगा। अब रेडिएशन वापस लौटा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आने वाले मोमेंटम को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वापस जाने वाले मोमेंटम को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। ये सभी को क्लियर है। तो बच्चों अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करता हूं तो आप फॉर्मूला लिखोगे P2 माइनस P1। सो डेल P इज इक्वल्स टू P2 कितना है, NH अपॉन लैम्डा, P1 कितना है, NH अपॉन लैम्डा, ऐड होके कितना आ गया, ये आ गया 2NH अपॉन लैम्डा। अगर मैं बात करूं मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस तो कितना होगा, 2NH अपॉन लैम्डा। मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, तो इतना मोमेंटम सरफेस को ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन के थ्रू, जब वो रेडिएशन जाके सरफेस से टकरा रहा है। ओके ना, ये तो चीज हो गई हमारे पास वो जो हमने पहले भी पढ़ा है। अब हम क्या देख रहे हैं, रेडिएशन, फोर्स एंड प्रेशर। अगर मैं रेडिएशन फोर्स की बात करता हूं, है ना, तो वी नो दैट कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो क्या मैं गलत रहूंगा, नहीं। चेंज इन मोमेंटम कितना है, डेल पी, कितने टाइम तक ये फोटोन सरफेस तक टकराए हैं, टी टाइम के लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, अब चेंज इन मोमेंटम मेरे पास कितना है, 2nh अपॉन लैम्डा।
टाइम मुझे दिया हुआ है, एंड वी आल्सो नो दैट कि कैपिटल N अपॉन T क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन T हो जाएगा स्मॉल n, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना होगा, स्मॉल n, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, है ना। नाउ ये फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये फॉर्मूला मेरे पास निकल के आएगा F इज इक्वल्स टू 2 NH अपॉन लैम्डा। तो एक फॉर्मूला बच्चों आपके पास ये बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर किसी सरफेस पर कोई रेडिएशन टकरा रहा है और आपको पता है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इतना है, h आपको पहले से ही पता होता है, उस रेडिएशन का वेवलेंथ पता है, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि वो रेडिएशन कितना फोर्स अप्लाई करेगा उस सरफेस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने देखा n की टर्म में, बट हमें ये पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि यार स्मॉल n इज इक्वल्स टू p लैम्डा अपॉन hc होता है। ये वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, f इज इक्वल्स टू 2 h अपॉन लैम्डा इनटू n, n कितना है p लैम्डा अपॉन hc, h से h खत्म हुआ, लैम्डा से लैम्डा गया, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया 2p अपॉन c। ये नंबर ऑफ फोटोन्स की टर्म में फोर्स अप्लाई हो रहा है रेडिएशन के थ्रू, और ये पावर की टर्म में फोर्स अप्लाई हो रहा है रेडिएशन के थ्रू। सरफेस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 2p अपॉन c। अब अगर हमें पता चल गया है कि फोर्स इतना है, तो फिर प्रेशर का कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगा। क्या रहेगा, क्या प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टाइम, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, ये P यूज हुआ है पावर के लिए, इसके लिए पावर की यूनिट वॉट, तो इसको मैंने PW लिख दिया। ये प्रेशर यूज हुआ है प्रेशर के लिए, मतलब P यूज हुआ है प्रेशर के लिए, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है तो इसको P लिख दिया। तो अब फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स का फॉर्मूला मैंने पुट किया 2PW अपॉन C, और अपॉन में क्या आ गया टाइम, तो इनटू T, एंड वी नो दैट, क्या पता है हमें ये पता है कि पावर अपॉन टाइम, अच्छा मैंने सॉरी मतलब एक गलती हुई, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है यहाँ टाइम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपके पास एरिया हो जाएगा। एंड वी नो दैट, हमें ये पता है कि पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होती है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू 2I अपॉन C। आपके पास यहाँ पर तीन फॉर्मूले जनरेट हो गए, दो फोर्स के लिए और एक प्रेशर। ये उस सिचुएशन में फोर्स और प्रेशर लग रहा है जब सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्ट। अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टर होगा या रिफ्लेक्टर होगा, तो रेडिएशन के थ्रू सरफेस पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल्स टू 2NH अपॉन लैम्डा और F इज इक्वल्स टू 2P अपॉन C, या P इज इक्वल्स टू 2I अपॉन C होगा। I यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, C स्पीड ऑफ लाइट, PW पावर ऑफ लाइट, सॉरी पावर ऑफ रेडिएशन, और यहाँ पर आपके पास है पावर ऑफ सोर्स, और C स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ देखिए नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया, H आपके पास कांस्टेंट है, और लैम्डा यहाँ पर रेडिएशन की वेवलेंथ है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक कंसेप्ट आपके पास ये हुआ। अब दूसरे कंसेप्ट में बच्चों ये आ रहा है कि सरफेस कैसा है, एब्जॉर्बर है। सरफेस कैसा है, एब्जॉर्बर है। अगर सरफेस एब्जॉर्बर है, अभी सरफेस हमने कैसा माना था, रिफ्लेक्टर, अब सरफेस को हम कैसा मान रहे हैं, एब्जॉर्बर, है ना। अब सरफेस अगर एब्जॉर्बर है तो सिंपल सी एक बात होगी। अच्छा बच्चों खुद पॉज करके सोचो क्या क्या चेंज होगा, पता चला। देखो सरफेस अगर एब्जॉर्बर होगा तो क्या रिटर्न वाला लाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या ये वाला लाइट आपको दिखाई देगा, ना। अगर ये वाला लाइट नहीं दिखाई देगा तो रिटर्न वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। रिटर्न वाला मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ पर जीरो हो गया तो यहाँ से 2 हट जाएगा, हटा दिया। यहाँ से 2 हटेगा तो कहाँ से 2 हटेगा, तो आपके पास यहाँ से भी 2 हट जाएगा। यहाँ से 2 हटा तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा। ये 2 हट रहा है तो ये वाला 2 भी हटेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन C।
और अगर मैं बात करूं प्रेशर के लिए तो ये वाला 2 हटके और ये वाला 2 हटके प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा I/C। तो चेंजेस बिल्कुल जरा सा आया कि अगर सरफेस रिफ्लेक्टर है तो सब जगह 2 आएगा और सरफेस अगर एब्जॉर्बर है तो वो 2 हट जाएगा। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर आप सभी लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर कोई रेडिएशन किसी सरफेस के ऊपर जाकर टकरा रहा है और टकराने के बाद वो कितना प्रेशर और कितना फोर्स लगाएगा। सरफेस अगर रिफ्लेक्टर होगा तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। फोर्स इज इक्वल्स टू 2NH अपॉन लैम्डा, फोर्स इज इक्वल्स टू 2P अपॉन C, प्रेशर इज इक्वल्स टू 2I अपॉन C। लेकिन अगर सरफेस एब्जॉर्बर होगा तो 2 हट जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू NH अपॉन लैम्डा, F इज इक्वल्स टू P अपॉन C और P इज इक्वल्स टू I अपॉन C। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस कांसेप्ट को समझने के लिए, है ना, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास एक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ हमने कुछ मान लिया, मान लो एक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है आपके पास 6620 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ हमने कितना मान लिया 6620। ठीक, वो एक रिफ्लेक्टर सरफेस कैसा है रिफ्लेक्टर, है ना। एक रेडिएशन आ रहा है जिसका वेवलेंथ है 6620 एंगस्ट्रॉम, है ना, और इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली टकरा रहा है। अब दूसरी चीज आपको ये दी गई है, जब वो टकरा रहा है तो इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। क्लियर है, फोर्स कितना लगा रहा है ये 10 न्यूटन, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने फोटॉन्स टकरा रहे होंगे इससे तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो बड़ा सिंपल सा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालने हैं तो हम, अच्छा क्या दिया हुआ है, फोर्स लग रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन, एक ही फॉर्मूला है, क्या था F इज इक्वल्स टू, अच्छा सरफेस कैसा है रिफ्लेक्टर 2NH अपॉन लैम्डा। F गिवन है, कितना गिवन है 10 न्यूटन, 2N निकालना है। अब H कितना दिया हुआ है आपको, H हमें पता होता है 6.62 into 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको जान करके ऐसा लिखा गया है, कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना, 6620। अब जब डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो नीचे तो 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 to the power 3 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो गया। 10 to the power 3 ऊपर गया तो ये 10 to the power 37 हो जाएगा। अब सॉल्व किया तो 10 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 37। तो आपके पास कितने फोटोन दिखेंगे आपको n इंटू 5, n इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू दी पावर 37। तो अगर इतने फोटोन्स इस रिफ्लेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्राइक करेंगे तो लगने वाला फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन का। क्लियर है, आई होप आपको फोटोन का प्रेशर और मतलब रेडिएशन का प्रेशर और फोर्स वाला टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाले वीडियो में, अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर। क्लियर है, जिस तरह से लाइट 2 नेचर रिप्रेजेंट करती है उसी तरीके से मैटर भी 2 तरह के नेचर रिप्रेजेंट करता है, एक वेव और दूसरा पार्टिकल। चलिए बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।